चिड़िया बहन, हमें टोपी वाला घोंसला बनाना नहीं आता, आप चलें और हमारी मदद करें। गोरी, हर सर्दी में तुम्हारा टोपी वाला घोंसला बनवाती हूँ, आखिर आप याद क्यों नहीं रखती? देखो, इस बार मैं अपना घोंसला पहले बनाऊंगी और बाद में किसी की मदद करूंगी। आप जाएं, किसी और से मदद लें। चिड़िया बहन, कैसी बातें करती हो? पहले हमारा घोंसला बनवा दो, अपना तो बाद में बना लेना। नहीं गोरी, इस बार मैं पहले अपना घोंसला बनाऊंगी। हर बार मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ। आप जाएं यहाँ से। हाँ हाँ जाती हूँ, जरा सा पूछ क्या लेती हूँ, तू तो इतराने ही लगी। ऐसे बोलते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हो जाती है। गोरी, तुम अकेले ही आई हो? वो चिड़िया कहाँ है जो हर साल हमारा घोंसला बनाती है? कालू जी, चिड़िया चालाक हो गई है, इस बार मना कर दिया। बोल रही थी पहले अपना घोंसला बनाऊंगी। गोरी जी, अब क्या होगा? सर्दी शुरू होने तक तो चिड़िया अपना ही घोंसला बना पाएगी, फिर हमारा कब बनेगा? बनेगा, और वो भी सर्दी शुरू होने से पहले बनेगा, आप चिंता न करें। गोरी जी, मैं आपका पति हूँ, मुझे तो बता दें हमारा घोंसला कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? वो तो जब बन जाए तभी देख लेना, बताने में कैसा मजा, बस इंतजार करो। ऐसे बोलकर गोरी कौवी सैर सपाटे पर निकल जाती है। कबूतर, तू अपनी पत्नी से कितना काम करवाता है, मेरे पति को देख, इस बार घोंसला खरीद के लाएगा, मेरे बारे में कितना सोचता है। गोरी, आप जाएं यहाँ से और हमें हमारा काम करने दें। जाती हूँ, रुकना भी कौन चाहता है। लगी रहो लूसी बहन, लगी रहो, अभी तो आपका घोंसला आधा बना है। ऐसे हंसते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतर पर भड़क जाती है। आप कितने कंजूस हो, और उस गोरी के पति कौवे को देखो, उसका पति कितना ख्याल रखता है, घोंसला खरीद के लाने वाला है। लूसी जी, आपको तो पता है मेरा काम ज्यादा अच्छा नहीं है, इन दिनों में खाली ही रहता हूँ, तो अपना घर बनाने में क्या बुराई है? ऐसे कबूतर अपनी पत्नी को समझाता है। गोरी मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू तोते, पूरे 500 दाने देकर हम बनाया हुआ घोंसला ले रहे हैं। आप कैसे मेहनत करके अपना घोंसला बना रहे हो, थोड़ा दाना खर्च भी कर लिया करो। गोरी, मुझ पे दाना बस सर्दियों के लिए इकट्ठा हुआ है, अगर मैंने घोंसला बनाया हुआ खरीद लिया तो पूरी सर्दियों में क्या खाऊंगा, इसलिए खुद से ही बना रहा हूँ। बनाओ, मैं तो पूरे जंगल के मजे लेती फिर रही हूँ, मुझे क्या चिंता। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहाँ से भी चली जाती है। मम्मा, टोपी वाला घोंसला बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो आप ये घोंसला क्यों बनाती हो? हाँ गुड़िया, मेहनत तो बहुत होती है, मगर बेटा जब कोहरा छाता है तो इसी घोंसले से हमारी जान बचती है, इसलिए हमें ये घोंसला बनाना बहुत जरूरी होता है। मम्मा, तो मैं भी ये घोंसला बनाना सीख लेती हूँ, ताकि मुझे कभी सर्दी से न मरना पड़े। हाँ बेटी, क्यों नहीं, पर आप अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखा दूंगी, अभी आप खेलें। गोरी कौवी जो यहाँ वहाँ घूम रही थी, शाम को अपने घर आती है। कालू, मैंने सभी पक्षियों की खूब हंसी उड़ाई, बड़ा मजा आया, लूसी और कबूतर तो झगड़ने भी लगे। ठीक है गोरी, तुम जो करो वो सब ठीक, अब ये तो बता दो हमारा गर्म घोंसला कब बनेगा, मुझे चिंता हो रही है। मैंने आपसे कहा ना, हमारा घोंसला बन रहा है, आप चिंता ना करें और मेरी तरह मौज मस्ती करें। गोरी कौवी ऐसे अपने पति कालू को चुप कर देती है और सारा समय सैर सपाटे में बिताने लगती है। अम्मा, सच में इस घोंसले में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ये चारों तरफ से बंद है। हाँ गुड़िया, तभी तो इसे टोपी वाला घोंसला बोलते हैं, बहुत मेहनत से बनता है ये। गोरी, बहुत ठंड लगी है, कहाँ है आपका घोंसला? कालू, बस चिड़िया के जाने का इंतजार है मुझे, जैसे ही वो भोजन लेने जाएगी मैं उसका घोंसला चुरा लाऊंगी और उस पे हरा पेंट कर दूंगी, जिससे चिड़िया पहचान भी नहीं पाएगी। गोरी, फिर तो चिड़िया को भी पता नहीं चलेगा कि उसका घोंसला हमने चुराया है। वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है।
ऐसे कालू गोरी चिड़िया के घोंसले पर नजर लगाए बैठे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कालू गोरी उसका घोंसला चुरा लेते हैं और उस पर हरे रंग का पेंट कर देते हैं। देखा कालू, आ गया ना हमारा नया घोंसला, और बनाना भी नहीं पड़ा हमें। कालू गोरी ऐसे खुशी खुशी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चिड़िया शाम होने पर अपने घर आती है। वो अपना घोंसला ना देखकर बहुत रोती है। मेरा गरम घोंसला कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अपना घोंसला कहाँ ढूंढूं? मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था, तबीयत भी खराब थी मेरी, कोई जालिम ले गया। चिड़िया की नजर कालू गोरी के हरे घोंसले पर जाती है। वो तुरंत ही उनके पास जाती है। कालू गोरी, सच सच बताएं, मेरा घोंसला कहाँ है और तुम्हारे पास ये हरे रंग का घोंसला कहाँ से आया? पूरे 500 दाने देकर खरीदा है मैंने, आएगा कहाँ से? अब भागे यहाँ से। ऐसे डांटते हुए गोरी चिड़िया को भगा देती है। मम्मा मम्मा, ये घोंसला हमारा ही है, उन्होंने इस पर हरा रंग किया है। मैंने गौरी आंटी के पंखों पर हरा रंग देखा था। गुड़िया बेटी, मुझे पता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो झूठे और मक्कार हैं, लेकिन इनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। गुड़िया, इस बार मेरे पंखों में बहुत दर्द था, इसलिए मैं घोंसला मजबूत नहीं बना पाई। मैं तो अपने घोंसले की समय समय पर मरम्मत करती रहती, मगर ये गौरी बहुत कामचोर है। मेरा घोंसला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। चलो बेटी, कोई तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, वरना यहीं सर्दी में मर जाएंगे। ऐसे दोनों माँ बेटी सर्दी में यहाँ वहाँ घूम रही थी। ताकि नजर ट्रेन के खाली डब्बे पर जाती है। वो काफी समय से वहीं पर पड़ा था। मिल गया गुड़िया बेटी, हमें सर्दी बिताने के लिए घर मिल गया। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन के डब्बे में चली जाती हैं और उसी को घास फूस से ढक लेती हैं। समय बीतने लगता है, बारिश शुरू हो जाती है। कालू गोरी का घोंसला टूट जाता है। कालू, चिड़िया ने कैसा घर बनाया था, जरा सी बारिश में ही टूट गया। कालू गोरी बारिश में सबसे मदद मांगते हैं, मगर कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं रखता। तभी गोरी की नजर उस ट्रेन के डब्बे पर जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ रहती हो, प्लीज हमें भी अपने ट्रेन के घर में ले लो, हमारा घोंसला टूट गया। नहीं गोरी, मैं तुम्हें अपने ट्रेन के घर में नहीं आने दूंगी। तुम वही हो जो मेरा घोंसला चुरा कर ले गई थी। अब भागो यहाँ से और मरो सर्दी में।